प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्लास का जो टाइम है वो बदला गया है। रात के 9 बजे क्लास हो रही है। वैसे दोपहर में 1 बजे होती है। कारण क्या है क्लास का टाइम चेंज होने का? तो साथियों एक डेमो था और मुझे एक ट्रेनिंग देनी थी। और वो ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो 1 PM ही था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं 1 बजे ही क्लास लूँ, कि दिन भर बड़ा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो रात में रेस्ट करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 1 बजे क्लास वो हो नहीं पाई। तो सिर्फ आज के लिए आपका समय बदला गया है। कल क्लास प्रॉपर 1 PM पर ही होगी। ठीक है। तो थोड़ी असुविधा रही है आपको, इसके लिए खेद है, माफ़ी चाहूँगा। और कोई वैसे वजह नहीं थी, कोई मेरे कोई दूसरे कारण नहीं थे, व्यक्तिगत ऑफिशियल रीजंस थे। ठीक है। तो ये एक वजह है। हाँ जी। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ जी, एकदम बढ़िया हूँ, सब चंगा सी। ओम प्रकाश भाई राम राम, गुरु जी राम राम भाई। निकिता नमस्कार, नमस्कार जी निकिता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ जी। तो रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग सर। नवीन मोर भाई गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही रात के 9 बजे, कौन सी मॉर्निंग है? हैं? कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं समझ रहे तो अमेरिका में हो। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। कोई बात नहीं। भाई का लॉजिक है कि जब भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही करते हैं, तो पहली बार मिल रहे हैं आज मैं, तो गुड मॉर्निंग ही हो गई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसका बेसिक बताऊंगा क्या लॉजिक लगता है इन क्वेश्चंस में। 80 लीटर दूध के मिक्सर में 60% दूध है और कह रहा है मिक्सर में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। जब हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की, ठीक है, एक कैटेगरी होती है। तो इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो बेटा इस तरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस का एग्जाम में वेटेज भी अच्छा खासा आता है। और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की तो बहुत है। देखो, मिक्सर चैप्टर में, मिक्सर चैप्टर को आप देखें अलग अलग एग्जाम के लिहाज से। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एक है हरियाणा पुलिस एसआई। अगर मैं एसआई की बात करूंगा तो वहां पर वो टेकन आउट करके कॉन्सेप्ट होती है मिक्सर की, वहां से सवाल बनाता है। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है तो उसमें वो दूसरे किस्म के सवाल बनाता है, जो मैं आपको यहाँ क्लास में करा रहा हूँ। ठीक है। तो आप बिल्कुल, ठीक है, तो आप एक बात समझें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से किस तरह से सवाल बनते हैं, वो सवाल मैं यहां पर लेकर आया। जैसे ये कह रहा है कि 80 लीटर दूध के मिक्सर में 60% दूध है। सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट मैं देख रहा था कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा और बेसिक से बताया करें। ये टेलीग्राम पे रिप्लाई लिखा था उसने सैटरडे को। तो जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई मैं चलो और इसको करता हूँ बेटर, और चीजें बताता हूँ और डीप में जाके। 60% दूध है बेटा, किसी भी चीज का 60% निकालना। सबसे पहले आप ये समझें कि 60% का मतलब होता है 60, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। यानी कि 100 में से 60, जैसे 100 नंबर का पेपर था, तुम्हारे 60 नंबर आए तो उसको कहेंगे 60% आए। ठीक है, 60% आए। 60% का मतलब 100 में से 60। तो कह रहा है कि 80 लीटर के दूध में 60%, 80 लीटर के दूध के मिक्सर में 60% दूध है, मतलब एक बर्तन है, दूध और पानी है, उसमें 60% दूध है। तो टोटल मिश्रण, ये जो 60% है वो कितने का है? ये टोटल मिक्सर का 60% है। तो टोटल मिक्सर कितना है? 80। अगर बेटा मैं 80 का 60% निकाल दूं तो मुझे दूध की मात्रा मिल जाएगी। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काटेंगे, 8 की गुणा 6 में करेंगे तो 48। तो यहां से जो दूध की मात्रा निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी? 48 निकल कर आ जाएगी। दूध की मात्रा 48 निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो 80 लीटर के मिश्रण में 60% दूध है, यानी कि 80 में कितना दूध है? 80 में 48 लीटर दूध है। अगर प्यारे बच्चों 80 में 48 लीटर दूध है
तो पानी कितना होगा? तो पानी होगा 80 में 48, यानी जो पानी की मात्रा होगी वो 32 लीटर होगी। ठीक है, तो वो ये भी कह सकता था कि एक बर्तन है, उसमें 80 लीटर 48 लीटर दूध है और 32 लीटर पानी है और दोनों मिले हुए हैं। तो इस बात को ऐसे उसने घुमा के कहा कि 80 लीटर का एक बर्तन है, मिश्रण है, उसमें 60% दूध है। तो अब तुम हिसाब लगाओ कि 80 का 60% कितना होता है, यानी 48 होता है। 80 का 60% कितना होता है? 48 होता है। ठीक है जी। 80 का 60% कितना होगा बेटा? 48 होगा। तो 80 में 48 लीटर दूध है, पानी कितना है? 80 में से 48 घटा दो तो 32 लीटर पानी है। अब वो कह रहा है मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए। ठीक है, तो 48 लीटर दूध पहले से है, 32 लीटर पानी है। वो कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, यानी दूध पहले से 48 है, इसमें के लीटर दूध और मिला दो। पहले से दूध 48 पहले से मौजूद है, के लीटर दूध और मिला दो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे दूध की मात्रा 80% हो जाती है। मतलब ये जो 48 प्लस के है ये 80% हो जाता है। अगर दूध की मात्रा 80% हो जाती है तो पानी की मात्रा 20% हो जाएगी, तभी तो दोनों मिलकर 100% बनेंगे। 20 से 80 को काटेंगे 4 बार, 20 एकम 20, 4 की गुणा 32 में करेंगे तो 128, 1 की गुणा 48 प्लस के में करेंगे तो 48 प्लस के, तो के की वैल्यू हो जाएगी 128 में से 48 घटाएंगे तो 80। तो 80 मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आप एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो अपने अंदर। क्या डेवलप करो? इस क्वेश्चन को कराने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये मुझे बढ़िया तरीका लगता है। मान के इसमें रेशो से करा दूंगा, है ना, रेशो से भी बढ़िया ये है कि 80 लीटर के दूध में 60% दूध है, यानी 80 का 60% होता है 48। 80 का 60% 48, तो 80 में से 48 लीटर दूध है। अगर 80 में 48 लीटर दूध है तो 80 में से 48 माइनस कर दो तो 32 लीटर पानी हो गया। देखो गणित के अंदर ना कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ता है। कुछ भाई कह रहे थे कि सर आप पहले कैलकुलेशन ट्रिक कराते, फिर सिंप्लीफिकेशन कराते, फिर नंबर सिस्टम कराते, ऐसे 25 क्लास करते फिर पढ़ाते अर्थमेटिक। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने सुल्तान बैच में फाउंडेशन में पढ़ाया है वो मैं यहाँ उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता। इसका रीजन ये है कि भाई आपका एग्जाम सिर पर है। अगर मैं 25 क्लासें सिर्फ नंबर सीरीज को, नंबर सिस्टम को दे दूंगा या कैलकुलेशन ट्रिक को दे दूंगा, 25 क्लासें, तो जब तुम्हारा पेपर आ जाएगा और मेरे सिलेबस के नाम पे मैं कहा हूंगा एवरेज चैप्टर चल रहा होगा, मैंने एडवांस में छुई भी नहीं होगी। तो इससे बढ़िया है कि हम बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए चलें। ठीक है, और जो कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह होंगी वो मैं क्लास में ही बता दूंगा आपको, उसको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर 6 महीने बाद पेपर होता तो जरूरत होती। ठीक है, तो 48 हो गया बेटा दूध, पानी हो गया 32, तो 48 लीटर दूध में के लीटर दूध मिलाया आपने। अब आप कहोगे 80/20 कैसे आ गया गुरुजी, ये नहीं समझ में आया बेटा। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 48 लीटर दूध था, 32 लीटर पानी था, फिर आपने के लीटर दूध मिलाया, तो के लीटर दूध मिलाने से क्या घटना हुई? दूध की मात्रा 80% हो गई। मतलब ये जो ऊपर वाली दूध की मात्रा है ना, ये 80% हो गई। अगर ये 80% हो गई तो जो नीचे वाली पानी की मात्रा है ये 20% नहीं हो जाएगी? तभी तो दोनों को जोड़ के मैं 100% कहूंगा। 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 2 एकम 2, 2 से 8 4 बार, सॉल्व कर दिया, 32 चौके 128, 48 गुणा के 48 प्लस के, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। ऐसे एक क्वेश्चन और देता हूं, अभी करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जितना समझ में आया उतना दिमाग लगाने का प्रयास करो। सर बेसिक से कराना सर, एक क्वेश्चन प्लीज सर। बेटा मैं बेसिक से तो करा बाबू, और कैसे कराऊं इससे शॉर्ट तरीका है? इससे और शॉर्ट कोई तरीका ही नहीं है। इससे 2 लाइन में तो इधर आंसर आ रहा है, अब कह रहा है जी इसको भी बेसिक से करा दो। इसमें क्या बेसिक कराऊं मैं, बता। अगर मैं इसको करा रहा होता लंबे चौड़े तरीके से तो समझ में आता। 2 लाइन का बेटा कितना मत करे मुझे स्क्वीज, स्क्वीज कहते हैं ना किसी चीज को निचोड़ना, संभव नहीं है ना। किसी चीज का एक लिमिट होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बेटा। बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। आज के कट कट थॉट कंपटीशन में तुम सोचोगे कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊं,
ठीक है, तो वो फिर नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इधर मुझे चंडीगढ़ जाना है, हिसार से जाना है, 15 मिनट में पहुंच जाऊं, रोडवेज बस के ड्राइवर से तुम लड़ाई कर रहे हो कि 15 मिनट में पहुंचा तू, तेरी टेंशन है कैसे पहुंचाएगा, मुझे 15 मिनट में पहुंचना है, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ये? छत पे खड़े होकर तुम तारे छू लोगे? हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, तो गणित सीखने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, एकदम रातों रात नहीं होता है। समझो बात को, मुझे केयर है तुम्हारी इसलिए मैं इतना परेशान हो रहा हूं, वरना कमेंट देख के इग्नोर भी मार सकता हूं। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। बेटा अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, लेकिन बस तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है, जो मुझे लगता है तुम सबके पास है, ठीक है, थोड़ा सा तो है दिमाग। अब उस थोड़े से दिमाग को लगा के देखो, क्या कह रहा, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। अगर मैं 60 का 40% निकाल दूं तो मुझे पानी पता चल जाएगा। सर पानी ही क्यों पता चलेगा, दूध क्यों नहीं? भैया वो लिख के दे रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में पानी 40% है, तो 60 का निकालोगे ना 40% तो पानी आएगा। तो परसेंटेज से क्या होता है बेटा, 2 जीरो कट जाते हैं, 6 की गुणा 4 में करेगा तो 24 आ जाए, ठीक है, मतलब 60 लीटर में पानी कितना है, 24, तो 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 36 लीटर दूध होगा कि नहीं होगा? गुरुजी 60 में से अगर 24 पानी है तो दूध की मात्रा ऑब्वियसली है, कॉमन सेंस वाली बात है, 36 होगी। फिर कह रहा है पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए मतलब तुम क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो बेटा पानी मिला रहे हो तो पानी जो मिला रहे हो पानी, उसे पानी में तो लिखोगे कि दूध में लिख दोगे? तुम्हारी नजर में दूध और पानी में कोई फर्क नहीं है क्या? कि मुझे प्यास लग रही थी बहुत जोर की, मैंने 2 गिलास दूध पी लिया। अगर कोई इंसान ऐसी बात तुमसे कहेगा तो तुम क्या कहोगे उससे? कुछ नहीं कहोगे भाई, ऐसे से कोई क्या ही कहेगा। तो कहे जी हो सकता है एक आध पेच ढीला रह गया हो इसका, ये भगवान पेच कस रहे होंगे तो पेच हो सकता है फेल हो जाता ना कई बार, तो फेल हो गया, घूम ही रहा हो वो स्क्रू। तो ऐसे हैं, होते हैं ऐसे लोग। तो 36 लीटर दूध है, 24 लीटर पानी है, आपने n लीटर पानी मिलाया तो 24 प्लस n हो गया, ऊपर नहीं लिखना, नीचे। कोई पानी मिलाया तो पानी में तो जोड़ेगा पानी को कि दूध में जोड़ देगा? तो ऐसा करने से क्या हुआ, पानी की मात्रा 40% हो गई। तो बेटा अगर पानी की मात्रा 40% हो गई तो दूध की मात्रा कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि 60% होगी, कुल मिला के 100% आना चाहिए, ठीक है। अब 0 से 0 काट दे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दे, 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, 2 की गुणा 36 में करेगा 72, 3 की गुणा 24 में करेगा तो 72, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 3n। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है, तो 60 का 40% कितना होगा, 24, तो 24 पानी हो गया, ठीक है। अब 60 में से 24 को माइनस करेंगे तो 36 दूध हो गया। पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए? तो पानी की मात्रा 60% बढ़ाने के लिए, अच्छा पानी की मात्रा 60% बढ़ा रहा है भाई साहब, मैंने पानी की मात्रा 40% बढ़ा दी, तभी तो मेरा गलत आ गया। पानी की मात्रा 60% बढ़वा रहा है बेटा, तो पानी 60 नीचे आएगा, 40 ऊपर आएगा, परसेंटेज काट दो, तो यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, 3 की गुणा 36 में करेंगे तो 108, 2 की गुणा 24 में करेंगे 48, 2 की गुणा n में करेंगे तो 2n, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 60 बराबर 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तुम्हारे, ऑप्शन नंबर ए 30 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ 30 होगा बाबू, 30 होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, बुराई देने वाले तो बुराई देके जाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लो। और अगर मुझे फेमस टीचर बनना है तो दिन में 4 घंटे पढ़ाओ और 6 घंटे रील बनाओ, मैं फेमस हो जाऊंगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पता कैसे काम करती है, जिन्हें कहते हैं ना अभी मुझे बड़ा टीचर बनना है, तो बड़े टीचर बनने के लिए कुछ नहीं, मुझे 20,000 रुपये महीने खर्च करने पड़ेंगे, बस बड़ा टीचर बन जाऊंगा। वो फिर मेरे उठते बैठते खाते पीते हर बात पर रील बनाएंगे, सामने स्क्रीन पे वो लगा लूंगा शायरी, उसे पढ़ के बोल दूंगा, और ऐसे लगेगा आपको कि मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, वो कैमरे के ऊपर ही होती है ना स्क्रीन, ऐसे पढ़ के बोल दूंगा। और रोज सुबह शाम 2 आशिकी से भरी शायरी, एक ऐसे
लेकिन RWA की वैसी कल्चर नहीं है ना, इसलिए हम ये सब करते नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। अब मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, उस पर 1000 ही फॉलोअर नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे लोग 50-50 हज़ार लेके बैठे। वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे कद्र करनी है वो कद्र करेगा। लेकिन हाँ, आज के समय में दिखावा बहुत चलता है यार, कभी कभी सोचता हूं मैं कि हम अंडर एस्टिमेट ही रह जाते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर का जो मिश्रण है बेटा, वो 7 और 3 के अनुपात में है। दूध और पानी यदि 3 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग का उपयोग करके इस सवाल को करें। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इत्मीनान से करें। देखो, परेशान नहीं होना। क्या कह रहा है? 60 लीटर है, 7 और 3 के अनुपात में तोड़ना है, ठीक है। 7 को किस अनुपात में तोड़ना है? 7 और 3 को। तो इसको तोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका है, दोनों अनुपात की वैल्यू को जोड़ो, 7 और 3, 10 को नीचे लिखो, और जिसको तोड़ना है उसे ऊपर लिखो। पहला वाला हिस्सा निकालना है तो 7 से गुणा, 6 सत्ते 42। अगर दूसरा हिस्सा निकालना बेटा तो 3 से गुणा, ये हो गया 18। तो 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। दूध कितना है बेटा? 42, और पानी कितना है? 18। अब वो कह रहा है कि जी 3-3 लीटर मिला दिया दूध और पानी, तो पहले से 42 लीटर दूध था, 3 लीटर दूध मिला लिया, पहले से 18 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया? 45 और 21 हो गया, ठीक है जी। 45 और 21, दूध और पानी यदि 3 लीटर पानी, अच्छा, दूध और पानी में यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी में 3 लीटर पानी मिलाया जाता, दूध नहीं मिलाया जाता, ठीक है। वो कह रहा है दूध और पानी में, मैं शब्द मिस था यहाँ पर, दूध और पानी में यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, मतलब दूध जैसा है वैसे ही रहे, पानी 3 लीटर मिला दिया जाए, ये हो जाएगा 42/21। तो जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? 2/1 का रेशो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। कितना हो जाएगा बेटा? 2/1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 2/1। हाँ, 2/1 इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं। इंग्लिश में गलत है, रिमूव्ड गलत आ गया, एडिड आएगा। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिक्सर्स में दूध का रेशो क्या होगा? बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ, इसको दिमाग लगा कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, और हो जाएंगे क्वेश्चंस। एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगी ना दिमाग के अंदर, तो फिर प्रैक्टिस करते रहोगे, और जो बुक मिल जाएगी आपको जल्दी, तो उस बुक में भी प्रैक्टिस करते रहना, उस बुक से। अभी मेरी 9 बजे क्लास हो रही है, एक अच्छी बात यह है कि जितने क्वेश्चन लाए हूँ सारे करा दूंगा, प्रेशर नहीं है कि 10 बजे क्लास छोड़नी है, 10:05, 10:10 तक चल जाएगी, पूरा हो जाएगा टॉपिक कुल मिला के। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है? दोनों मिश्रणों में, मिक्सर्स में दूध का रेशियो क्या है? ठीक है, कोशिश करके देखो बेटा। देखो, दूध और पानी है, वो कह रहा है 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, फिर दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो आप देखेंगे दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात पूछ रहा है, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात। अब इसमें बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? जो भोले वाले सीधे साधे होते हैं, वो दुनिया को उसी नजर से देखते हैं जैसे दुनिया उन्हें दिखती है। और मैथ हमें सिखाता है कि जो आपको दिखता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे की एक बैकएंड स्टोरी चल रही होती है जो आपको कभी नहीं दिखती। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर लोग आपको हमेशा खुश दिखेंगे, दुनिया आपको एकदम, आपकी सारे फ्रेंड सर्किल में हर आदमी अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल डालता है उन पर, बैकएंड में क्या चल रहा है उसको वो नहीं दिखता ना। ऐसी ये मैथ हमें सिखाता है। अब हमें क्या दिख रहा है जी? दूध 10 है, पानी 8 है, तो दूध और पानी का रेशियो पूछ रहा है, 10 और 8, 5/4 इसका आंसर होगा। पर नहीं,
ऐसे नहीं होता। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। अगर 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाएगा तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो बेटा यहां मात्रा कितनी हो जाएगी? 12। अब दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात पूछ रहा है, दोनों मिक्सर्स में दूध का अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां पर कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात निकालना है, मतलब दोनों मिक्सर में दूध का रेशो निकालना है, यानी दूध का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन दो लोगों में तब ही होगा जब वो दो लोग आपस में बराबर होंगे, तभी कंपैरिजन होता है। एक आदमी बड़ा है, एक आदमी छोटा है, तुम क्या ही कंपैरिजन करोगे उसका? खली से तुम अपना कंपैरिजन कर लोगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, खली से कैसे कर लोगे? बटिस्टा से कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तुम अपने जैसे से कंपैरिजन कर लोगे। तो अगर यहां पर दूध का पहली वाला जो बर्तन है उसमें दूध और दूसरे वाले बर्तन में जो दूध है उसकी मात्रा से कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन करना है तो मात्रा को बराबर करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कंपैरिजन करना है, अगर तुलना करनी है, तुलना करनी है तो मात्राओं को समान करो, मात्राओं को समान करो। ठीक है जी, अगर तुलना करनी है तो मात्राओं को समान करो। मात्रा वैसी मात्रा नहीं कि मैं इसमें मैं तो इसमें मैं लगा, ऐसे नहीं। मात्रा मतलब क्वांटिटी। तो जैसे ये 16 ये 12, इन दोनों को समान करो। कैसे करोगे? अगर मैं 16 में 4 से गुणा करूं, इस 16 में 3 से गुणा करूं और 12 में 4 से गुणा करूं, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? अगर 16 में 3 से गुणा करूं, 12 में 4 से गुणा करूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर 3 की गुणा यहां करोगे बेटा, 3 की गुणा दोनों तरफ करनी पड़ेगी। 4 की गुणा यहां करोगे तो 4 की गुणा दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो जो मात्रा निकल कर आई 30, 18, 32 और 16, ये निकल कर आ गई। 30 और 18 48 होता है, 32 और 16 48 होता है। अब ये दोनों लिक्विड बराबर हो गए। अब तुम तुलना कर सकते हो, पहले वाले में दूध 30 है, दूसरे वाले में दूध 32 है। और 30 और 32 में क्या अनुपात होता है जी? दोनों 2 से कट जाते हैं, 15 और 16 का अनुपात। सिर्फ छोटी सी एक बात पर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ था। सर हर रोज क्लास इसी टाइम लगेगी? नहीं भैया, इस टाइम नहीं लगेगी, दोपहर 1 बजे लगा करेगी। ठीक है, आज लग रही है। सर खली का राजपाल यादव से कंपैरिजन करना हो तो बेटा ऐसे समझ लो तुम, जैसे कि तुम परमाणु का माउंट एवरेस्ट से तुलना कर रहे हो। ठीक है, राजपाल यादव जेब में डाल के ले जाएगा, खली ले जाएगा, राजपाल को ले जाएगा क्या? करना भाई, इस वाले क्वेश्चन को करो अब। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरा क्वेश्चन को तो सॉल्व करो, क्यों नहीं कर रहे? इस वाले को बाद में कराऊंगा, इससे पहले इसे करो, क्योंकि तुमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, तो तुम चक्कर में हो गए कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही मिल जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, इसे करो पहले। एक एलॉय बनाने के लिए 72 किलोग्राम एलॉय ए को 70 किलोग्राम एलॉय बी के साथ मिलाया जाता है। ए में जस्ता और कॉपर का रेशो ये है और बी में जस्ता और कॉपर का रेशो ये है। तो मिश्र धातु में जस्ते का भार बताइए। करना बेटा इस वाले क्वेश्चन को। करो इस वाले क्वेश्चन को। एक एलॉय बनाने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को, बेटा दो एलॉय है, एलॉय समझते हो? जैसे दो धातुएं हैं, तुमने दोनों धातुओं को पिघलाकर, जैसे तुमने कहीं से एल्युमिनियम निकाल लिया, कहीं से लोहा निकाल लिया, दोनों को पिघला लिया और आपस में मिला लिया, तो और तुमने फिर कुछ नई चीज बना दी, है ना? और ऐसी घटना जब कोई आदमी ऐसी हरकतें कोई करता है ना, उसको कहते हैं कि आपने कोई ऐसे केमिकल कंपोजिशन टाइप, ठीक है, आपने ऐसा एक लिक्विड बना लिया, धातु बना ली, वो धातु एलॉय कहलाएगी। हिंदी में उसे मिश्र धातु कहते हैं, धातुओं का मिश्रण है उसमें।
ठीक है, तो दो एलॉय हैं और बनाने को 70 कूलम मिश्र धातु ए को 70 कूलम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया था। मिश्र धातु ए में जस्ता तांबे का रेशो 3 और 6। जस्ता को कहते हैं जिंक, तांबे को कहते हैं कॉपर। तो ए में जिंक और कॉपर का रेशो है 3/6। एक बात समझनी पड़ेगी आपको, लेकिन ए में जो दो मिश्र धातु ए है उसमें जस्ता और तांबे का रेशो कितना दिया बेटा, इसने 3/6 दिया है। तो 3/6 से आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो यहां पर, ठीक है। या फिर वो कह रहा है 3 और 6 का अनुपात है ए में, 3 और 6 का। और बी में क्या अनुपात है, बी में अनुपात है 4 और 3 का। बी में अनुपात है 4 और 3 का। अगर मिश्र धातु ए में 3 किलोग्राम जिंक है और 6 किलोग्राम कॉपर है तो टोटल मात्रा 9 हो गई। मिश्र धातु बी में 4 किलोग्राम जिंक है और 3 किलोग्राम कॉपर है तो यहां पर टोटल मात्रा 7 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब वो कह रहा है कि जो पहली मिश्र धातु है उसमें वो पहली मिश्र धातु 72 किलोग्राम की है। पहली मिश्र धातु कितने किलोग्राम की है? 72। और हमारे अनुपात के हिसाब से पहली मिश्र धातु कितने की है? 9। तो इस 9 को 72 बनाने के लिए आपने क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई। यहां 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 8 का मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 8 का मल्टीप्लाई होगा। आगे कहता है कि जो मिश्र धातु बी है इसमें जस्ता और तांबे का रेशो 4/3 है, यानी 7 है। जबकि जो मिश्र धातु बी है उसका वजन कितना है? 70। तो इस 7 को 70 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां करोगे तो यहां भी हो जाए। ठीक है जी, क्लियर है जी यहां तक? अब वो कह रहा है कि नई मिश्र धातु में जस्ते का भार बताओ। तो भैया ये है 3 अट्ठे 24, दूसरे में है 40, दोनों को जोड़ दो 64 हो। ऑप्शन नंबर ए 64। 64 मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा। एक भाई कह रहे हैं कि सर आप जो है वो एक टीचर का नाम लेके कि सर आप उनकी तरह समझाओ। बेटा हर टीचर का अपना तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ लीजिए, वो भी अब बेस्ट फैकल्टी हैं अनडाउटली, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ाने के लिए किसी दूसरे टीचर की क्लास देखूं, ठीक है, फिर मैं उनका तरीका सीख के फिर आपको पढ़ाऊं, तो भाई फिर तो लानत है। जो मेरे इतना लंबा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसका फिर क्या सेंस है? आप बताओ, फिर कोई सेंस है उसका? ठीक है, कोई सेंस है उस चीज का? तो हर इंसान का अपना तरीका होता है। लिटरली मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी टीचर की कोई वैसे क्लास देख लियो पर ऐसे किसी को कॉपी नहीं किया मैंने। मेरे अपने खुद के तरीके हैं कि मैं दूसरे टीचर की तरह पढ़ाऊं। क्यों पढ़ाऊं भाई? मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दूं? दूसरे के जूते में पैर रख के कोई आदमी बढ़ पाया जिंदगी में आगे? कभी नहीं बढ़ पाएगा भाई। उनका अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है, कोई तीसरा है उसका अपना अंदाज है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना ही मूर्खता है आज के समय में, ठीक है। मेरी नजर में हर टीचर बेस्ट है। अगर आपको उनसे कनेक्टिविटी है आप वहां पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों प्रॉब्लम है इसमें? भाई हैं वो अपने, वहां पढ़ो आप, ठीक है। दूसरी संस्था से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां समझ में आ रहा है वहां पढ़ लो। समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब आप मुझसे कहो कि जी मैं उनकी तरह पढ़ा दूं, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता उनकी तरह। मैं ना कभी वीडियो देखी ना देखूं कभी, मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई उनकी तरह? उनका अपना तरीका है, बेस्ट है वो, मेरा अपना तरीका है। अगर उनकी तरह पढ़ाऊंगा तो मैं तो रटाने लग जाऊंगा तुमको। रटाने लग जाऊंगा का मतलब है कि भाई जैसे मेरा कोई तरीका XYZ, और उस XYZ तरीके को कोई टीचर देखेगा तो वो पहले खुद रटेगा उस तरीके को, फिर वो तुम्हें रटाएगा। जबकि कोई XYZ टीचर है, राइट,
उसका तरीका बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसका तरीका है, तो उसके वे तरीका ठीक है, तो उससे पढ़ोगे तो आप नहीं रटोगे, लेकिन उसी के तरीके को कॉपी करके पढ़ाएगा तो तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर ही रट के आएगा। ठीक है भाई, हमारे अपने तरीके, बेटा ये सब चीजें मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता। और मेरे लिए नहीं, किसी के लिए मत कहना, उनकी तरह पढ़ा दो। 3 कंटेनर के जो वॉल्यूम है 4, 5, 6 के रेशियो में है। फिर वो कह रहा है बेटा ये तीनों ही जो कंटेनर हैं वो 2:1, 3:2 और 5:1 के रेशियो में है। जैसे पहला कंटेनर है, 3 कंटेनर है। अब देखो मैं बता रहा हूं, आप बताना इसमें क्या ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ में आएगी? जी बड़ा कठिन करा दिया आपने। क्या है इसमें? 3 कंटेनर हैं, 3 कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिला हुआ है बेटा। ठीक है, जो पहला कंटेनर है उसमें 2 और 1 का रेशियो मिला हुआ है। दूसरे कंटेनर, आज मेरा थोड़ा मूड सा खराब है, इसलिए आप बुरा मत मानना मेरी बात, मैं बड़ा टेंशन में उस टाइम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा प्रॉपर। कई बार दिन अच्छा नहीं जाता ना, तो ऐसा कुछ हुआ है अभी इंसिडेंट, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर आपकी क्लास पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कंटेनर जो है इसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2 और 1 के अनुपात में है। दूसरे बर्तन में 3 और 2 के अनुपात में है। तीसरे बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में है। ठीक है बेटा, 3 कंटेनर है, पहले वाले में 2 और 1 का अनुपात है, दूसरे वाले में 3 और 2 का अनुपात है, तीसरे वाले में 5 और 1 का अनुपात है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं तीनों कंटेनर को मिला दूं, एक चौथे बर्तन में डाल दूं, ठीक है, तीनों पात्रों के मिश्रण की भरे हुए पूरी मात्रा को एक चौथे बर्तन में डाल दूं, तो चौथे कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात क्या होगा? अब इसमें 2-3 बातें हैं। अगर वो ये लिख के ना देता बेटा कि तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 4, 5, 6 के रेशियो में, अगर वो ये लाइन नहीं देता, मान लो ये लाइन उसने नहीं दी, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो पहले कंटेनर में 2 पेट्रोल है, 1 केरोसिन है, यानी 3 हो गया। दूसरे में 3 और 2 यानी 5 हो गया। तीसरे में 5 और 1 6 हो गया। तो अगर वो ये लिख के नहीं देता कि तीनों कंटेनर के वॉल्यूम 4, 5, 6 के रेशियो में है, अगर वो लिखकर नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों ही संख्याओं को बेटा समान करेंगे। ठीक है, समान कैसे करेंगे कि भी 3, 5, 6 का लासापा 30 होता है, तो 3 में 10 से गुणा कर दो, 5 में 6 से गुणा कर दो, 6 में 5 से गुणा कर दो। 10 की गुणा यहां करोगे तो 10 की गुणा इन दोनों में भी होगी, 6 की गुणा यहां करोगे तो इन दोनों में भी होगा, और 5 की गुणा यहां करोगे तो इन दोनों में भी होगा। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूं। तो यहां 10 से गुणा करते, यहां 10 से करते, यहां 6 से करते, यहां 6 से करते, यहां 5 से करते और 5 से करते। अब जोड़ देते, 2 की गुणा 10 में करेंगे 20, 3 की गुणा 6 में करेंगे 30, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, ये 75 आ जाएगा। ऐसी 1 की गुणा 10 में करेंगे 10, 2 की गुणा 6 में करेंगे 12, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5, तो ये 27 आ जाएगा। तो 75 और 27 इसका सीधे सीधे आंसर यहां से बन सकता था। ठीक है, कब? जब वो ये वाली लाइन नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं, कि जैसे 2 बर्तन हैं ए और बी, इस बर्तन में 1 और 2, इसमें मिल्क और वाटर है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी। दूसरे बर्तन में 3 लीटर दूध, 4 लीटर पानी। तो पहले बर्तन में दूध और पानी कितना है? 3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी कितना है? 7। अगर मैं इन दोनों बर्तनों को मिलाना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों बर्तनों के को मिलाना चाहता हूं, तो दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी? तो एक वो बच्चा जिसने मैथ नहीं पढ़ी, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, तो वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा कि पहले बर्तन में दूध 1 है, दूसरे बर्तन में दूध 3 है, तो दोनों बर्तनों को मिलाकर दूध की मात्रा 4 है। पहले बर्तन में पानी 2 है, दूसरे बर्तन में पानी 6, दोनों को जोड़ देंगे तो पानी 6 हो जाएगा। सर 4 और 6 आंसर हो जाएगा, ऐसे बताएगा। पर ये गलत है, ऐसे तरीका नहीं होता। तरीका कैसे होता है बेटा? तरीका ये होता है कि जब 2 बर्तनों को आपको मिलाना होता है ना बाबू, 2 बर्तनों के लिक्विड को जब आपको मिलाना होता है, तब आप क्या काम करते हो? दोनों की मात्रा को समान करते हो। यानी यहां 3 में कितने की गुणा करूं और 7 में कितने की गुणा करूं कि दोनों बराबर हो जाए। अगर 3 में बेटा नीचे वाले 7 की गुणा और 7 में ऊपर वाले 3 की गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा, 21 21। 7 की गुणा यहां किया तो यहां भी करो, 2 की गुणा यहां किया तो 7 की गुणा दोनों में करो, और ऐसी 3 की गुणा यहां दोनों में करो। तो 1 गुणा 7 7 होता है, 3 गुणा 3 9, तो ये हो जाएगा 16। 2 और 7 14, 4 तिया 12, 14 और 12 26। 16 और 26 को बेटा 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 8 और 13। दूध और पानी का रेशो क्या आएगा? 8 और 13। ये एक तरीका होता है। जब भी 2 बर्तनों के
दो बर्तनों में मौजूद लिक्विड को मिलाना होता है ना, तो दोनों की मात्रा को समान करते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हो गई आप सभी साथियों को? अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ये आने वाला क्वेश्चन है, बनेगा ये पेपर में। अब इसमें तुम कहोगे सर हमें नहीं आया समझ में, और ये टीचर नहीं वो टीचर, भाई इसमें क्या है ऐसी बात जो यार तुम इसमें टीचरों का कंपैरिजन करो? ये कि भाई तुम्हें टीचरों का कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करो ऐसे एग्जाम्स में जिसमें बहुत हाई लेवल मैथ आती है, बच्चों वाली बेसिक मैथ आती है, इसमें बहुत हल्के लेवल की, इसमें क्या ही कंपैरिजन करना किसी टीचर को एक से दो। आपको नहीं आती मैथ इसलिए आपको लग रही है कि मैथ बहुत बड़ी है, क्या है इसमें ऐसा? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। अरे 1 2 3 4, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 में ऊपर वाले 3 से गुणा कर दो, 3 में नीचे वाले 7 से गुणा कर दो। अब देखो 1 गुणा 7 7 हो गई, 2 गुणा 7 14 हो गया, 3 गुणा 3 9 हो गया, 4 गुणा 3 12 हो गया, 7 9 16, 14 12 26 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अगर यही कहानी होती इसमें तो ये, लेकिन इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कह दिया कि जी जो तीनों बर्तन है ना वो 4 5 6 के रेशो में है। तो अब रेशो वाली बात को मैं इधर समझाता हूं आपको। अगर इसी में वो ये कह देता कि पहला बर्तन और दूसरा बर्तन 4 और 5 के रेशो में है, ऐसे कह देता, अगर वो रेशो लिख के ना दे तो फिर यही आंसर है, बिल्कुल सही हमारा आंसर। अगर वो रेशो कह दे कि पहला और दूसरा बर्तन 4 और 5 के रेशो में है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में 4 और 5 की फिर मल्टीप्लाई कर, इतना सा फर्क है। अब इस बात को मैं यहां बताता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 कंटेनर हैं, ठीक है, और तीनों कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिला है। पहले कंटेनर में 2 और 1 के अनुपात में, दूसरे में 3 और 2 के अनुपात में, तीसरे में 5 और 1 के अनुपात में मिला हुआ है। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तीनों कंटेनर को मिलाना है, तो पहला काम क्या करना है, तीनों कंटेनर की मात्रा को बराबर करना है। तो 3 में 10 से गुणा कर दो, 5 में 6 से कर दो, 6 में 5 से कर दो। अपने मन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ऐसे कर दो। अब 10 की गुणा यहां दोनों कर दो, 6 की गुणा यहां दोनों कर दो, 5 की गुणा यहां दोनों कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा, बराबर हो गया। अब लेकिन उसने क्या कहा है कि तीनों कंटेनर के आयतन इस अनुपात में, तो जो जो आयतन दिया उनकी गुणा कर दो। इससे कह रहा है पहला कंटेनर 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6, तो पहले कंटेनर का रेशियो 4 है तो 4 से कर दो, दूसरे में 5 है तो 5 से कर दो, तीसरे में 6 है तो 6 से कर दो। यानी कि अब आपको क्या करना है, 10 तो पहले से था, 4 से और कर दिया, तो यहां 4 लगा दो दोनों तरफ, या 5 आ गया तो यहां दोनों तरफ 5 लगा दो, 6 तो दोनों तरफ 6 लगा दो। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर दो। 10 चौके 40 दूनी 80, 6 पंजे 30 तिया 90, 6 पंजे 30 तिया 150। कर लोगे बेटा इतना? ठीक है, तीनों को जोड़ लेना, अब 320 आ जाएगा। ऐसे यहां कर लो, 10 गुणा 4 40, 5 छक्के 30 दूनी 60, 5 छक्के 30, तीनों को जोड़ लो 130 आ गया। 0 से 0 कट गया, 32 13 बचा, यही आंसर है इसका, यही आंसर। अब इसमें मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, कोई एक वो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के तरीके लगाते हैं, क्या ही करना है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा आंसर आता है 32 13। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत आता है। एक्चुअली आप लोगों ने बेटा अपना मन बना लिया है कि मैथ आपको समझ में नहीं आएगी, वो एक परसेप्शन बना लिया है तुमने, परसेप्शन बना लिया है। कुछ नहीं है बेटा मैथ, कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा मुझे हर क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट को और बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा। आप लोगों का, मैं काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही मैथ नहीं आती, ये बात मैं समझ गया हूँ, और बेसिक पे जाना पड़ेगा मुझे, मतलब हर क्वेश्चन को कराने से पहले उसकी कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रीफ करना पड़ेगा छोटे स्केल पे जाके, है ना? मैं इस सोच के चल रहा था कि भाई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन से आप चीज़ों को कैच कर पाओगे, वो अभी आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, मैंने पकड़ लिया आपकी प्रॉब्लम। अब जैसे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना उससे पहले उसको एक बार एग्जाम्पल लेके, उसको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता के फिर क्वेश्चन पे आऊंगा, तो तुमको अच्छे से आ जाएगा समझ, है ना?
ठीक है, ऐसे ही करेंगे अब। सारे तरीके आते हैं बेटा हमारे पास, परेशान मत हो ना। समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी का मिश्रण इतना 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 है। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है। उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात। की मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को? ठीक है, ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपने बताया भी नहीं, एलिगेशन बताया था ना लास्ट क्लास में। समान धारता वाले 3 जगह दूध और पानी। अरे इनमें जरूरत ही नहीं है भैया एलिगेशन की। बेवजह का एलिगेशन लगा के सवालों को कॉम्प्लेक्स करने का तरीका है। जरूरत ही नहीं है बेवजह। हर जगह नहीं लगाने एलिगेशन, वहां लगाओ जहां जरूरत हो। अब देखो वो ये कह रहा है कि समान धारिता वाले, समान धारिता का मतलब है कि 3 बर्तन हैं, 3 बर्तन है और उन तीनों बर्तन में समान धारिता है उन तीनों की। यानी तीनों बर्तन जो है उनमें उतना ही पानी आता है जितना एक में आता है, उतने में दूसरा, उतने में तीसरा आता है। तीनों में समान आता है। वो कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है ना, पहले बर्तन में 3 और 1, दूसरे में 7 और 1, तीसरे में 11 और 5 है। तो पहले बर्तन की मात्रा कितनी है? 3 और 1 4, दूसरे में 8, तीसरे में 16। 4 8 16 हो गई। अब वो कह रहा है उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब मैंने यहां आपको बात बताई थी, यहां पर एक बात बताई थी बेटा, ये वाली बात। अब इसी बात को यहां मैं दोबारा बता देता हूं कि जब 3 बर्तन हो तो उसमें दूध और पानी की मात्रा को अगर मिलाकर चौथा बर्तन बनाना हो तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। आपको बेटा सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये जो तीनों संख्या है ना, इनको बराबर कर लो। 4 में कितने की गुणा करूं कि वो 16 सा हो जाए? 4 की कर दो। 8 में कितने की गुणा करूं 16 सा हो जाए? 2 से कर दो। 16 में कितने की गुणा करूं 16 सा हो जाए? 1 की कर दो। अब देखो 16 16 16 बराबर हो गए। 4 की गुणा यहां की है तो यहां भी कर दो दोनों में। 2 की गुणा यहां की है तो यहां भी कर दो। 1 की गुणा यहां की है तो यहां भी कर दो। अब जोड़ लो। 3 चौके 12, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 14 और 11 25 और 12 37। 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 2 2, 5 गुणा 1 5, 5 और 2 7 और 1 11। ठीक है बेटा। अब वो क्या पूछ रहा है? पानी से दूध पूछ रहा है, इसलिए पहले पानी लिखो फिर दूध लिखो। पानी 11 है और दूध कितना है? 37। तो 11 और 37, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 11 और 37। ठीक है। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कोशिश करके देखो। हम्म, करना बेटा ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है दो समान धारता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सर 5165 है। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो कितना है बेटा? पहले वाले बर्तन में C1 का मतलब है कंटेनर 1, इसमें है 51 और जो दूसरा वाला है C2 इसमें है 65। पहले वाले में 51 है, दूसरे में 65 है। और दोनों मिश्रण को बेटा याद रखना बाबू, जब वो समान धारिता कहे ना तब जो मैं काम बता रहा हूं तब वो काम करना है। अगर समान धारिता कहे तो आप देखो अगर पहले बर्तन में 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी है तो 6 हो गया। दूसरे में अगर 6 लीटर दूध 5 लीटर पानी है तो 11 हो गया। 6 और 11 हो गया। समान धारिता लिखा हुआ है। समान धारिता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी। तो जब इक्वल कैपेसिटी या समान धारिता जैसा शब्द का जिक्र हो तब आप क्या करते हैं?
ये जो दो संख्याएं आती है ना, जोड़ने पे इन दोनों को समान करते हैं। समान करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इस 11 की गुणा ऊपर कर दो और 6 की गुणा नीचे कर दो, हो गए समान। 66 66। 11 की गुणा यहां की है तो यहां कर दो दोनों तरफ, 6 की गुणा यहां की है तो यहां कर दो। तो ये हो गया बेटा 5 गुणा 11 55, 6 गुणा 6 36, 1 गुणा 11 11 और 5 गुणा 6 30। जोड़ लो, 55 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 91, 11 में 30 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात बता दो, 91 और 41, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सर बेसिक नहीं सर, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दो बस। अच्छा करवा तो दिए बेटा, 2 करवा दिए एक ही टाइप के, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात अपनी जगह जायज है, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसी तरह का ये वाला है, एक समझ लो दूसरा तुम कर देना। करना है वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो बताइए अब बर्तन में कितना दूध है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो बेटा। करें इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, करने करने वाली बात है। किताबों में देखोगे तो ऐसा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन देते हैं इसका कि दिमाग ही खराब हो जाए देख के। एक तो सूत्र सा बता देते हैं इसमें कि एक फॉर्मूला लगेगा, ऐसे सवालों में हमेशा ये सूत्र लगता है, ऐसे लिख के फिर एक फॉर्मूला लगा देगा नीचे, जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको एक बेहतरीन सा इसमें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को लगा देना, क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा, और बेटा हमेशा काम आएगा। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट। और बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिकल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोई रटना है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, आपने 4 लीटर दूध निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 40 में से तुम 4 लीटर निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 36 ही तो बचेगा 40 में से। भाई 4 निकाल लिया तो 40 में से 36 ही तो बचेगा। और यह प्रक्रिया आपने 2 बार और की, 2 बार और की मतलब 36/40 को 2 बार और किया तो 2 बार लिख दो ऐसी 36/40। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया आपने की किसमें, जिसमें की उससे मल्टीप्लाई कर दो, और अब कर दो सॉल्व। 4 से 40 10 बार, 4 से 36 9 बार, 4 से 40 10 बार, 4 से 36 9 बार। ये हो गया 36 गुणा 81 बट्टे 100। 36 की गुणा 1 में करेंगे 36 का 6 हासिल का 3, 36 की गुणा 8 में करेंगे 36 का डबल 72 का डबल 144 का डबल 288, और 288 में 3 जोड़ेंगे तो 291। 100 से भाग लगाना यानी 2 अंकों से पहले दशमलव, छुट्टी, यही आंसर है, खत्म। बताओ इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो तो बता दो। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ये इसका आंसर आ जाएगा, 29.16 इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दूंगा बेटा करने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों भाइयों बहनों, प्रयास जरूर करना है ना, कोशिश करना। देखो आप याद रखना, कभी भी टीचर पे क्वेश्चन उठाओ ना, तो पहले एक बार ये सोचना तुमने खुद कितना प्रयास किया। बहुत आसान होता है किसी भी टीचर को खराब कह देना, किसी भी टीचर को बेकार कह देना, बहुत आसान होता है। लेकिन एक बार ये सोचना कि तुमने प्रयास कितना किया। ठीक है, प्रयास सोचना जरूर।
मैथ इतना इनफ है रेलवे और यूपी पुलिस के लिए? हाँ 100% इनफ है, मदद कर जाएगा आपको यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन करना भाई। ये कह रहा है एक बर्तन में 70 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने 10 लीटर दूध निकाल लिया जब 70 में से, तो बचा कितना? 60 ही तो बचा 70 में से। आपने 10 लीटर दूध निकाल लिया 70 लीटर में से, तो 60 बचा 70 में से। और यह प्रक्रिया एक बार और की, यानी टोटल 2 बार की। तो 60/70 2 बार किया आपने। तो 60/70 2 बार, और किसमें किया? जिसमें किया उससे गुणा कर दो, तो हो जाएगा 360/7। 7 से 360 को काट दो, 51 बार तो जाएगा ही, दिख ही रहा है, क्योंकि 51 की गुणा 7 में करेंगे 357, 51.4 के करीब इसका आंसर होगा। मतलब 7 से काटेंगे तो 51.4 लीटर आ जाएगा, 51.4 लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन रह गया है अभी, इसको कर लो। ये कह रहा है एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है। पहले डिब्बे में 80% दूध है, दूसरे में दूध की सांद्रता 60 है। वह पहले डिब्बे से 28 लीटर दूध निकाले और दूसरे डिब्बे से 32 लीटर दूध निकाले और इन दोनों को मिला दे। तो फिर पूछ रहा है नए बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी? नए बर्तन में दूध की मात्रा हो कितनी? प्रयास करके देखो बेटा, घबराया मत करा करो, क्वेश्चन को देख के एकदम से डरा मत करा करो। आया बेटा किसी का आंसर? करें इसको। देखो, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है। पहले डिब्बे में दूध की सांद्रता 80% है। एक डिब्बा पहला, एक डिब्बा दूसरा है बेटा, दूध है उसमें पानी है। पहले डिब्बे में दूध की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन यानी दूध की मात्रा 80 है। तो दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी? 20 होगी। भाई पहले में अगर 80% है, तो अगर 80% दूध है तो 20% पानी होगा। दूसरे डिब्बे में दूध की सांद्रता 60% है, तो पानी 40% होगा। अगर 60% दूध है तो 40% पानी होगा। अब वो कह रहा है कि पहले डिब्बे से 28 लीटर दूध निकाले और दूसरे डिब्बे से 32 लीटर दूध निकाले और इन दोनों को मिला दिया, तब नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों ये आप देख रहे हो जो संख्याएं हैं, जैसा सवाल में दिया मैंने वैसा लिख लिया। पहले डिब्बे में 80% दूध है, 20% पानी है। दूसरे बर्तन में 60% दूध है, 40% पानी है। तो पहले इनको छोटी संख्याओं में तोड़ दो, परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज। 20 से 80 4 बार, 20 एकम 20, 20 से 60 3 बार, 20 से 40 2 बार। यानी पहले बर्तन में दूध और पानी 5 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी भी 5 है। ठीक है, 5 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं पहले डिब्बे से 28 लीटर दूध निकालूं, पहले डिब्बे से क्या करूं? 28 लीटर दूध को निकाल लूं और दूसरे डिब्बे से 32 लीटर दूध को निकाल लूं और दोनों को मिला दूं, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। तो बेटा पहले डिब्बे से आप 28 लीटर निकाल ले हो, तो जितना लीटर निकाल ले हो पहले डिब्बे से उससे गुणा करते हैं। दूसरे बर्तन से जितना लीटर निकाल ले उससे गुणा करते हो। अगर यहाँ 28 से गुणा करोगे तो यहाँ भी होगी ऑटोमेटिकली 28 से गुणा। अगर बच्चों यहाँ 32 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी करोगे 32 से गुणा। तो नई संख्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। 4 की गुणा 28 में करेंगे 112, 3 की गुणा 12 में करेंगे तो 96।
1 की गुणा 28 में करेंगे 28, 2 की गुणा 32 में करेंगे तो 64। जोड़ दो, 6 और 2 8, 11 और 9 20, 208 हो गया। 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 3 और 6 9 हो गया। यानी पहले बर्तन में, मतलब दोनों बर्तनों को अगर मैं मिला दूं तो दूध 208 है, पानी 92, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 300। दोनों का सम कितना होगा 300। तो वो पूछ रहा है कि पूरे मिश्रण में दूध कितना है, तो 300 में दूध कितना है 208, तो 300 में दूध है 208, 208 दूध है 300 में। परसेंटेज में आंसर निकालना है, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन। 100 से 300 को काटेंगे 3 बार, और 3 से 208 को काटना है बेटा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 69 बार जाएगा, एक बचेगा। 69 से 1/3 आ जाएगा इसका। 69 तिया 207 होते ना, एक बचेगा, सही है। 69 कंप्लीट 1/3 होगा। 28 निकालना था तो गुना क्यों किया, ये एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया भाई ने आज तो। ये कह रहा है पहले डिब्बे में से 28 लीटर दूध निकालें। तो बेटा जितने लीटर दूध निकालते हैं ना, उससे उतने के मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो पहले बर्तन से मैं 28 लीटर दूध निकाल रहा हूं, दूसरे बर्तन से 32 लीटर दूध निकाल रहा हूं। तो एक्चुअली मैं दोनों बर्तन से दूध कितना निकाल रहा हूं, 28 और 32 के रेशो में दूध निकाल रहा हूं। तो वो ऐसे भी कह सकता था कि पहला बर्तन और दूसरे बर्तन में 28 और 32 का दूध का अनुपात है, ऐसे भी वो कह सकता था। पर उसने उसी बात को ऐसे घुमा के कह दिया, पहले डिब्बे में 28 लीटर दूध निकाला, दूसरे में 32 लीटर निकाला, दोनों को मिला दिया, तो नए बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, ऐसे किया है इसको। ठीक है जी। तो अब आज की क्लास में इतने रखता हूँ, मैं कल मिलता हूँ फिर आपसे। कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसमें से, इसी जो आज पढ़ाया है इसी की टाइप पर कराऊंगा क्वेश्चन, नए क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, इसी की टाइप पे कराऊंगा। क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनको समझ में तो आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बड़ा बेसिक से लेकर चला है। और कुछ भाई हमारे शिकायत भी कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चों, देखो मुझे सिलेबस आपका टाइम पे कराना है, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसा आपका 2-2.5 महीने में अगर पेपर है तो उस हिसाब से जैसे पढ़ाना चाहिए मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं स्लो पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, तुम्हारे टॉपिक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। आप, ये एक टारगेट बैच है, टारगेट बैच के साथ आप जैसे बैंकिंग पर हमारा एक बैच आया फाउंडेशन बैच, अब उसमें मेरी 6 महीने क्लास चलेगी, और बैंक के हर एग्जाम को पढ़ाऊंगा मैं उसमें। तो वहाँ बहुत स्लो चीज़ें चलेंगी अलग तरीके से, वो टेस्ट मैच है वो। लेकिन एग्जाम से 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले एक बैच आएगा, जैसे आईबीपीएस का हमारा बैच आता है लक्ष्य, एसबीआई का उड़ान आता है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमने पढ़ा रहे हैं, हरियाणा में वहाँ भी आते हैं टारगेट बैच। जो टारगेट बैच होते हैं ना, वो बिल्कुल टारगेट लेके चलते हैं। वो उनमें T20 और वनडे एग्जाम होता है, वनडे क्रिकेट की तरह होता है। अब तुम ये सोचो कि T20 आपको मैच भी खेलना है, और उसमें आपको, आप चाह रहे हो कि भाई विराट कोहली जो है वो 60 बॉलों में केवल 3 ही रन बनाए, तो वो फिर 20 ओवर खत्म हो जाएंगे फिर, और आप हार जाओगे। तो ये जो टारगेट बैच होते हैं ना, उनको थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ती है, पर फिर भी मैं इतनी स्पीड रख पा रहा हूँ कि मैं आपको 1 घंटे में अगर 10-11 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत स्लो है। ठीक है, अगर हाँ 25 क्वेश्चन हो रहे होते तब आप कहते जी स्पीड तो बहुत तेज है आपकी। तो इसलिए क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो क्लास में जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ ले। बेटे मैथ है, मैथ जो है ना बड़ा अजीबो गरीब किस्म का सब्जेक्ट होता है। ये पता क्या कहता है मैथ, ये कहता है मैथ इज जस्ट लाइक अ, ये एक इस तरह का सिस्टम है मैथ का, कि आप पहले इसमें इन्वेस्ट करते रहो, सालों साल सालों साल सालों सालों साल, महीनों के महीने इन्वेस्ट करते रहो। मतलब मैथ में आप चीजें सीखने का प्रयास करते रहते हो लगातार, फिर एकदम से पिक्चर क्लियर होती है सारी, जब माइंड, और वो जब आप प्रोसेसिंग करते हो, प्रैक्टिस 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 ऐसे होती है। मैं आपको इसकी वर्कशीट दे दूंगा, जितना पढ़ाया है उस पर बेस्ड सवाल लगा लेना। ठीक है, मैं वर्कशीट तब तक दूंगा जब तक कि तुम्हारी वो बुक तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाएगी, हरियाणा वाली। वो बुक आ जाएगी तो फिर वर्कशीट का कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो बुक ही अपने आप में पूरी वर्कशीट ही है। तो उस बुक को आप लगाते रहना। ठीक है,
उस बुक में इस चैप्टर से 25 सवाल हैं। अब मैंने जो सवाल उठाए ना इस चैप्टर के, वो उन बुक के 25 सवालों को एनालाइज करके उठाए मैंने कि भाई क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसके बेसिस पर अगर बच्चा खाकी वर्दी जो बैक बुक आ रही है लक्ष्य हरियाणा, अगर उसका मिक्सर वाला चैप्टर करे तो क्या वो 25 के 25 सवाल कर पाएगा? तो हाँ, अब कर पाएगा, क्योंकि मैंने क्लास में जो पढ़ाया उससे वो पूरी बुक सेटिस्फाई हो रही है, उसका चैप्टर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन उस बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन इनको करके आप बुक के क्वेश्चन कर लोगे। बुक के क्वेश्चन बिल्कुल नए मिलेंगे आपको, उसमें बुक में से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल कुछ क्वेश्चन उसके उठा लूँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, उनमें फंसोगे तुम, तो वो मैं करा दूंगा। वर्कशीट दे दूंगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करना, और पूरे चैप्टर की वर्कशीट दे दूंगा, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सर, सबको मिला के। ठीक है, ठीक है, इतने रखते हैं भाई। आज अगर मेरी कोई बात चुभी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही ख़राब है मूड, लेकिन प्रोफेशनल हैं हम तो मूड कैसा भी हो काम तो करना ही है, तो काम हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आपको नहीं बताता तो शायद आपको पता भी नहीं चलता। तो ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती, प्लस माइनस चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी माइनस है तो कभी प्लस भी होगा। वी आर वॉरियर, है ना, योद्धा हैं हम, लड़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।